नमस्ते दोस्तों। नवरात्रि के 8वें दिन होती है महागौरी की पूजा। जाने पूजा विधि और मंत्र और भोग। चैत्र नवरात्रि की 8वें दिन कैसे आप सभी को पूजा विधि भोग मंत्र क्या है, वो कौन से खास मंत्र है जिसे पढ़ने से आपकी ज़िंदगी में बहुत ही सारे बदलाव आएंगे और बहुत ही अच्छा शुभ होगा आपके लिए। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत ही विस्तार से माँ के मंत्र भोग, क्या रंग उनको पसंद है, किस कलर का पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन सी पुष्प चढ़ाना चाहिए, ये सब कुछ आप सभी को इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, ये सब कुछ मैं आप सभी को बताऊंगी। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और नीचे बेल आइकन बटन है उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। जो भी वीडियो मैं डालूंगी पूजा पाठ से रिलेटेड और भी जो भी खास बातें, वो सब कुछ आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आइए बिना देरी किए यहाँ पे बात करते हैं चैत्र नवरात्र के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी होता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9वें रूपों और 10वें महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। तो इस तरीके से बताया गया है माता के बारे में। उसके बाद से चैत्र नवरात्र के 8वें दिन यानी कि 16 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है और महाअष्टमी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन भी होता है। माँ महागौरी की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अखंड सुहाग के साथ सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि माँ के 9वें रूपों और 10वें महाविद्या सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। आइए जानते हैं माँ महागौरी का स्वरूप, भोग, आरती, मंत्र और महत्व के बारे में। यहाँ पे माँ महागौरी की पूजा या दुर्गा महाअष्टमी पूजा। तो यहाँ पे जैसे कि देख लीजिए आप सब, चैत्र नवरात्र में बहुत से भक्त 9 दिनों का उपवास रखते हैं और बहुत से होते हैं सिर्फ चढ़ती और उतरती यानी कि 2 दिन का व्रत रखते हैं। पहला दिन रखे होंगे और अष्टमी को रखेंगे। तो यहाँ पे कुछ श्री प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन ही व्रत रखते हैं। तो देवी भगवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 8वें दिन की पूजा माँ दुर्गा के मूल भाव की पूजा होती है। महादेव के साथ उनकी पत्नी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान होती हैं। यही कारण है कि उन्हें शिवा नाम से भी पुकारा जाता है। तो यहाँ पे महागौरी को शिवा नाम से भी पुकारा जाता है। और जो भी कोई 9 दिनों का फास्ट रखा रहेगा उसको कल ही कन्या पूजन करना होगा, कल ही आप सभी को नवमी पूजना होगा। तो इस तरीके से आप सभी को करना है। और जो 2 दिन का व्रत है वो सब चाहते हैं कन्या पूजना, तो वो तो ऐसे नहीं करते हैं। जो 9 दिन का व्रत रखा रहता है उन्हीं को केवल कन्या पूजना होता है। तो इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। और जो भी कलश स्थापित किए हुए हैं उनको कलश हटाना नहीं है उस दिन। अभी आप सभी को पूरी विस्तार से मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो उसमें बता दूंगी कि आप सभी को कलश कब हटाना है, कब आप सभी को विसर्जन करना है। तो उससे पहले यहाँ पे जान लेंगे कि महागौरी का स्वरूप कैसा होता है। तो यहाँ पे माँ महागौरी का स्वरूप उज्जवल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी हैं। अपने भक्तों के लिए माँ अन्नपूर्णा स्वरूप है। इनकी 4 भुजाएं हैं और माँ बैल की सवारी करती हैं। ये बैल की सवारी करती हैं। और देवी माँ के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू है। एक हाथ में अभय और एक वर मुद्रा में है। हाथ डमरू होने से भी माँ को शिवा भी कहा जाता है। उनके हाथ में डमरू है, इस वजह से उनको शिवा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप बेहद शांत हैं। उन्हें संगीत भजन अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि माँ की पूजा करने से ही हर तरह के दुख नष्ट हो जाते हैं। माँ महागौरी का मंत्र, तो यहाँ पे हम जानेंगे माँ महागौरी का कौन सा मंत्र है जो आप सभी को पूजा के दौरान करना है और आपके सभी कष्ट तुरंत दूर हो जाएंगे। इस मंत्र को ज़रूर आप कीजिएगा। और आप सभी को हर मंत्र, जो भी 9 दिनों का मंत्र आप सब करते हैं, इस वजह से आप सभी को अष्टमी का भी मंत्र जरूर करें और जो नहीं करते हैं वो भी कर सकते हैं। सभी को यहाँ पे इस तरीके से मंत्र करना है। या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी
रूपेण संसिता, इस मंत्र से माँ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें भोग में क्या लगाना है ये भी जान लीजिए। उससे पहले आप सब मंत्र कीजिएगा और सबसे पहले आप सब भोग लगाइएगा, उसके बाद से आप मंत्र कीजिएगा। तो हम बताएंगे कि भोग में नारियल और चीनी की मिठाई बनाकर चढ़ाना चाहिए। आप अगर नारियल नहीं है, उसकी मिठाई नहीं है, तो आप केवल चीनी का भोग माता को लगा सकते हैं। माता का प्रिय रंग सफ़ेद है, उन्हें इसी रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। तो आप कोशिश करें कि माता को, महागौरी को सफ़ेद रंग का पुष्प आप ज़रूर लाएं। कोई सा भी आप सफ़ेद पुष्प यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इससे जीवन में खुशहाल होता है। आपके जीवन में कभी दुख, संकट, कुछ भी बाधाएं नहीं आएंगी। इससे आपका जीवन अत्यंत सुंदर रहेगा। तो यहाँ पे आप सफ़ेद पुष्प कोशिश कीजिए कि एक सफ़ेद पुष्प माता महागौरी को ज़रूर अर्पित करें। सभी को बहुत ही विशेष जानकारी देने वाले हैं कि माता महागौरी की पूजा विधि क्या है, उनकी पूजा कैसे करनी, उनकी आराधना कैसे करनी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें। आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद से साफ वस्त्र पहनेंगे। तो आप कोशिश करें कि वाइट कलर का वस्त्र पहने, लेकिन जो सुहागिन औरतें हैं उनको वाइट वस्त्र पहन करके मंदिर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन वाइट हो और उसमें क्रीम कलर का हो तो भी चलेगा, या तो वाइट हो और उसमें कोई और कलर येलो हो या तो रेड हो, इस तरीके से भी चल सकता है। और जो कुंवारी लड़कियां, उनको भी पूरा वाइट नहीं पहनना है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप वस्त्र धारण करेंगे। उसके बाद से माँ का ध्यान करें और उनकी प्रतिमा को गंगा जल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। जो माता रानी हैं आपके घर में, उनको साफ़ करें, किसी कपड़े से गंगा जल छिड़काव करें, उसके बाद से साफ़ करें, या तो आप शुद्ध जल से उनका स्नान करा सकते हैं। उसके बाद से जो कलश की पूजा, जो कलश आप रखें उसकी पूजा करें और माँ दुर्गा की आराधना करें। तो आपको बैठ करके सभी मंत्र पढ़ने और माता की पूजा करना है। माँ को सफ़ेद रंग के वस्त्र पुष्प चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र उनको पहनाइए। उसके बाद से सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, रोली और कुमकुम का टीका लगाएं उनको। और माँ को मिष्ठान, उनको भोग क्या लगाना है, मिष्ठान में पंच मेवा लगा सकते हैं, या तो आप नारियल लगाइए, फल भोग लगाइए, या तो आपके पास सब कुछ है तो आप सब कुछ लगाइए। यहाँ पे मिष्ठान भी लगाइए, पंच भोग लगाइए, नारियल लगाइए, चीनी लगाइए, और अवश्य लगाइए एक चीज़ जो कोई नहीं लगाता और इससे माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं जो लगाता है। तो यहाँ पे काले चने का भोग आप अवश्य लगाएंगे, चाहे कुछ ना लगाएं, काले चने का भोग लगाइए और सफ़ेद चीनी लगाइए। इस दिन कन्या पूजन होता है, इस दिन कन्या पूजन होता है जिसका विशेष महत्व है। अब घी का दीपक और धूप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें, महागौरी मंत्र स्तुति करें। मैं आप सभी को बताई हूँ कि कौन से मंत्र है महागौरी की, तो उस मंत्र को आप पढ़ेंगे। उसके बाद से उससे पहले आपको दुर्गा चालीसा पढ़ना है, या तो आप कथा कोई पढ़ लीजिए, या तो आप सुन लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फ़ोन में सुन सकते हैं, उनकी कथा सुन सकते हैं, उनकी मंत्र पढ़ सकते हैं, आरती सुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप फ़ोन के द्वारा भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से महागौरी की पूजा करनी है। जो 9 दिनों की व्रत रखें उन्हें भी, और जो 2 दिन का व्रत रखें, 2 दिन वाले हैं उन्हें भी। तो यहीं तक का मेरा वीडियो था आप सभी लोग के लिए, और पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को दे दी हूँ कि कैसे पूजा आराधना अर्चना करना, उनका आरती, भोग, पुष्प, फूल व रंग, सब कुछ मैं आप सभी को बता दी हूँ। तो अगर आप सभी को मेरे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ही हिम्मत दिलाता है। तो धन्यवाद।